जब बीरबल ने दरबारियों को सिखाया सबक। अकबर बीरबल स्टोरी इन इंग्लिश पार्ट 1। एक सुबह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सब दरबारी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अकबर ने दरबार में एंट्री की और सब खड़े हो गए। अकबर मुस्कुराया और बोला, बीरबल, आज मैं देखना चाहता हूं कि दरबार में कौन सबसे समझदार है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा टेस्ट ले सकता हूं। अकबर ने कहा, जरूर बीरबल, चलो देखते हैं तुम्हारा टेस्ट क्या है। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और बोला, आज मैं सबको एक एक सवाल पूछूंगा। जवाब गलत दिया तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन सबक जरूर मिलेगा। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कोई बोला, अरे बस एक सवाल ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात। बीरबल ने पहले दरबारी को बुलाया, एक लालची व्यापारी जैसा आदमी। बीरबल बोला, अगर एक आदमी नदी में डूब रहा हो और उसके पास सोने की थैली हो तो तुम पहले क्या बचाओगे। दरबारी बोला, मैं तो सोना ही बचाऊंगा, बाद में आदमी को भी देख लूंगा। सारे दरबारी हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराया, ठीक है, अब बैठ जाइए। फिर दूसरे दरबारी को बुलाया, अगर तुम्हारे सामने सच और झूठ दोनों खड़े हों तो तुम किसका साथ दोगे। वो बोला, जहां फायदेमंद हो वही जाऊंगा। बीरबल ने बस सिर झुका लिया। इंटरेस्टिंग आंसर। एक एक कर सबने ऐसे ही सेल्फ सेंटर्ड आंसर्स दिए। आखिर में अकबर ने पूछा, बीरबल, अब बताओ इन सबने क्या गलती की। बीरबल बोला, जहांपनाह, दरबारियों की जुबान ने उनके दिल का आईना दिखा दिया। इन्हें लगता है चालाकी ही बुद्धिमानी है, पर असली बुद्धिमानी ईमानदारी में होती है। आज इन सबको एक ऐसा सबक सिखाना होगा जो कभी न भूले। अकबर मुस्कुराया, तो फिर बीरबल, सिखाओ उन्हें सबक। बीरबल ने धीरे से कहा, कल सुबह जब सूरज उगेगा तब सबको पता चलेगा कि असली समझदार कौन है। सारे दरबारी हैरान रह गए। किसी ने पूछा, क्या होने वाला है कल बीरबल। बीरबल बस मुस्कुराया और बोला, कल दरबार में जो चीज दिखाई देगी वो किसी ने कभी नहीं देखी होगी, और वही बताएगी कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। सुबह का समय था। लाल किला की दीवारों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी। अकबर का दरबार फिर से सजा हुआ था, लेकिन आज हर दरबारी के चेहरे पर कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी दोनों थे। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, अरे बीरबल ने कल कहा था कुछ रहस्यमयी चीज दिखेगी, पर क्या, कहीं कोई मैजिक ट्रिक तो नहीं। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुआ, हाथ में एक बड़ा सा कवर्ड पॉट लिए हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, ये क्या है। बीरबल बोला, जहांपनाह, इसमें वो चीज है जो हर आदमी का असली चेहरा दिखा सकती है। सारे दरबारी चौंक गए। मिरर है क्या, या कोई जादू का पात्रा। बीरबल मुस्कुराया, ये नीदर मिरर है नोर मैजिक, ये सत्या कलश है, ट्रूथ पॉट। अकबर ने हंसते हुए कहा, और ये कैसे काम करता है। बीरबल बोला, बहुत सिंपल है जहांपनाह, जो व्यक्ति झूठा होगा वो इस कलश में अपना चेहरा नहीं देख पाएगा, और जो सच्चा है उसे अपना चेहरा साफ दिखाई देगा। अब दरबार में साइलेंस छा गया। बीरबल ने कहा, अब एक एक करके सब दरबारी आए और कलश में झांके। पहला दरबारी आया, वही लालची व्यापारी। उसने झांकते ही चौंक कर कहा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। सारे दरबारी हंस पड़े। दूसरा दरबारी आया, मुझे धुंधला सा दिख रहा है। तीसरा बोला, लगता है कलश खराब है। अकबर भी अब थोड़ा सीरियस होने लगे। फिर बीरबल बोला, जहांपनाह, अब आप खुद देखें। अकबर ने कलश में झांका और आश्चर्य से बोले, मुझे तो सब कुछ साफ दिख रहा है। बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि जहांपनाह, आप सच्चे हैं। अब सारे दरबारी सिर झुकाकर बैठे थे। बीरबल ने कहा, दरबार के लोग भूल गए थे कि सच छिपाया नहीं जा सकता। इस कलश ने सबको सिखा दिया कि झूठ बोलने से पहले इंसान खुद से हारता है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने बहुत बड़ा सबक सिखाया है, लेकिन बताओ, क्या सच में ये कलश सच्चाई दिखाता है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोला, जहांपनाह, ये तो एक साधारण मिट्टी का घड़ा है, सच्चाई तो इनके मन ने खुद दिखाई। सारे दरबारी शौक में आ गए। मतलब ये सब इल्यूजन था। बीरबल बोला, नहीं, ये मिरर ऑफ कॉन्शियंस था। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम कमाल हो। लेकिन तभी दरबार के कोने से एक आवाज आई, बीरबल, अगर ये कलश सच दिखाता है तो इसमें मेरी सच्चाई कौन देखेगा। सारे दरबारी मुड़े और वहां खड़ा था एक रहस्यमयी व्यक्ति, काले कपड़ों में, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो। वो बोला, मैं वो हूं जो हर झूठ को सच बना देता है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। वो रहस्यमयी व्यक्ति काले कपड़ों में आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी।
अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो मुस्कुराया, जहांपनाह, लोग कहते हैं कि बीरबल हर झूठ पकड़ लेता है, पर मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, यहां तक कि बीरबल भी नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हर झूठ की कोई ना कोई सच्चाई होती है। बोलो, क्या चुनौती है तुम्हारी? वो बोला, मेरी चुनौती सिंपल है, मैं 3 झूठ बोलूंगा। अगर तुम उनमें से एक भी पकड़ लिए, मैं अपनी गलती मान लूंगा, पर अगर तुम न पकड़ पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। सारे दरबारी दंग रह गए। दरबार छोड़ना, यह तो बहुत बड़ी बात है। अकबर थोड़ा चिंतित हुए। बीरबल, सोच लो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई से डरना मुझे नहीं आता। वो रहस्यमयी व्यक्ति बोला, तो सुनो मेरा पहला झूठ। उसने दरबार के बीच में कहा, कल रात मैंने सपने में अकबर की ताजपोशी देखी, लेकिन वो ताज उनके सिर पर नहीं था। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये झूठ है या सच? अकबर ने पूछा, इसका क्या मतलब है? वो बोला, यही तो रहस्य है, जहांपनाह। बीरबल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, सपना झूठ नहीं, पर उसका अर्थ झूठा हो सकता है। तुमने जो देखा वो भविष्य नहीं, तुम्हारे मन की चाल थी। रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया, अच्छा जवाब, लेकिन ये तो बस पहला था। फिर उसने कहा, दूसरा झूठ, मैं वो हूं जिसने तुम्हें कल के सत्या कलश के बारे में बताया था। सारा दरबार चौंक गया। बीरबल की आंखें फैल गई। क्या कहा तुमने? वो बोला, हां, वो विचार तुम्हारे दिमाग में मैंने ही डाला था, अपने जादू से। अकबर बोले, ये कैसे हो सकता है? बीरबल शांत रहा, कुछ देर तक उस व्यक्ति को देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो झूठ कौन बोल रहा है? रहस्यमयी व्यक्ति हंसा, यही तो मेरा तीसरा झूठ है। अब पूरा दरबार चुप था। बीरबल ने गहरी सांस ली, तो तुम्हारे तीनों झूठ सुन लिए, अब मेरी बारी है सच बोलने की। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारा पहला झूठ डर था, दूसरा अहंकार, और तीसरा वो सच्चाई जिससे तुम खुद भाग रहे हो। वो व्यक्ति अचानक गुस्से में चिल्लाया, इनफ, तुम्हें कुछ नहीं पता बीरबल, मैं फिर आऊंगा जब सच्चाई खुद तुम्हारे खिलाफ होगी। इतना कहकर वो धुएं के गुबार में गायब हो गया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये कौन था? बीरबल ने नीचे झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है ये कोई साधारण इंसान नहीं था, कोई ऐसा जो हमारे दरबार को अंदर से तोड़ने आया है। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर बोले, अगर ऐसा है तो हमें अगली बार उसके आने से पहले सच जानना होगा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, वो आएगा, और जब आएगा तो साथ लाएगा झूठ का ऐसा जाल जिसमें सच भी फंस सकता है। रात का समय था। लाल किला लगभग शांत था, लेकिन अकबर के महल के अंदर गहरी बेचैनी थी। अकबर अपने कमरे में टहल रहे थे और बोले, बीरबल, उस रहस्यमयी व्यक्ति के जाने के बाद से अजीब बातें होने लगी हैं। दरबार में झूठ और सच में फर्क करना मुश्किल हो गया है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वो व्यक्ति बस जादूगर नहीं था, वो मायावी सच लेकर आया था। शायद अब वो किसी और रूप में हमारे आसपास ही है। अकबर बोले, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है, मैं खुद उस झूठ में उतरूं। अगले दिन दरबार में कुछ अजीब हुआ। अकबर के सामने एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, खजाने से सोने के सिक्के गायब हो गए हैं, और लोगों ने बीरबल को वहां से निकलते देखा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या? बीरबल और चोरी? ये तो नामुमकिन है। अकबर ने हैरानी से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल शांत खड़ा रहा। जहांपनाह, जो आप सुन रहे हैं वो सच नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वही रहस्यमयी व्यक्ति अब दरबार के कोने से बाहर आया, इस बार राजगुरु के वेश में। जहांपनाह, वो बोला, झूठ पकड़ने वाला आज खुद झूठ में फंस गया है। अकबर बोले, बीरबल, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, पर सबूत तुम्हारे खिलाफ है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच की परख करनी है तो मुझे एक रात की मोहलत दीजिए। कल सुबह मैं साबित कर दूंगा कि इस झूठ के पीछे कौन है। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास एक रात है। रात को बीरबल अकेले अपने कमरे में बैठे कुछ कागजों और पुराने दरबारी निशानों को देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। जिस जाल में मैं खुद फंसा हूं, वही मुझे उस व्यक्ति तक ले जाएगा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। बीरबल ने देखा, सामने वही रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा दिख रहा था। वो बोला, कहा था न बीरबल, अगली बार सच खुद तुम्हारे खिलाफ होगा।
बीरबल ने कहा, तुम कौन हो? क्यों दरबार में फूट डालना चाहते हो? वो हंसा, क्योंकि मैं उसी का बेटा हूं जिसे तुमने सालों पहले दरबार से निकाला था झूठ बोलने के लिए। बीरबल चौंक गया। मतलब तुम? वो मुस्कुराया। हाँ बीरबल, मैं राजदरबारी माधव का पुत्र हूं, जो अब सच को झूठ और झूठ को सच बना देगा। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। बस हवा में उसकी आवाज गूंजती रही। कल दरबार में सच्चाई तुम्हारे खिलाफ बोलेगी। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो ये बदले की कहानी है। अगली सुबह अकबर का दरबार पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। हर दरबारी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी, वो जो अब इल्जामों के घेरे में था। अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, तुमने एक रात मांगी थी सच साबित करने के लिए। अब दरबार जानना चाहता है, क्या तुम सच में बेगुनाह हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच वही बोलेगा जो आज तक सबकी नजरों से छिपा है। इतना कहकर बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स रख दिया। ये वही जगह है जहां से कल सोने के सिक्के गायब हुए थे, पर इस बॉक्स में कुछ ऐसा है जो असली गुनहगार का चेहरा दिखा देगा। दरबार में हलचल मच गई। वो रहस्यमयी व्यक्ति अब भी राजगुरु के भेष में मुस्कुरा रहा था। बीरबल, अब तुम क्या नया ट्रिक दिखाने वाले हो? बीरबल ने कामली कहा, जो झूठ को सच बनाता है वही अपने झूठ में गिरता है। फिर उसने अकबर की तरफ देखा। जहां पनाह, इस बॉक्स में एक ट्रूथ पाउडर है। जो व्यक्ति इसके ऊपर हाथ रखेगा और झूठ बोलेगा, उसका हाथ काला पड़ जाएगा। अकबर ने आदेश दिया, तो चलो सब बारी बारी से हाथ रखो। एक एक कर सारे दरबारियों ने हाथ रखा। राजगुरु यानी वो रहस्यमयी व्यक्ति आखिरी में आया। उसने हंसते हुए हाथ रखा और बोला, देखो मेरे हाथ तो साफ है। सारे दरबारी बोले, राजगुरु निर्दोष है। पर बीरबल मुस्कुरा दिया। यही तो झूठ की सबसे बड़ी पहचान है, जब वो खुद सफाई देने लगे। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने पाउडर लगाया ही नहीं था। जो सच बोल रहा था उसने बिना डर के हाथ रखा, पर जिसने झूठ बोला उसने डर के मारे हाथ को पूरी तरह छुआ ही नहीं, इसलिए उसका हाथ साफ रहा। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजगुरु का चेहरा उतर गया। अकबर ने क्रोध में कहा, कौन हो तुम सच में? अब वो रहस्यमयी व्यक्ति अपना भेष उतारता है। मैं हूं माधव का बेटा, और मैं ही वो हूं जिसने ये झूठ का खेल रचा। अकबर बोले, बीरबल, तुम फिर से सही साबित हुए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये झूठ का अंत नहीं, इसकी जड़ें अब भी दरबार में है। किसी ने इसका साथ दिया, कोई जो अभी तक सामने नहीं आया। सारे दरबारी घबराने लगे। अकबर ने पूछा, कौन है वो? बीरबल? बीरबल ने नीचे देखा और कहा, जहां पनाह, अगर मैं बताऊं तो दरबार की नींव हिल जाएगी, क्योंकि अगला झूठ राज दरबार के अंदर से आने वाला है। अकबर बोले, तुम्हारा मतलब? बीरबल ने धीरे से कहा, अगला झूठ बोलने वाला शायद दरबार का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। सारा दरबार एक पल को जड़ हो गया। अकबर की आंखों में शक और डर दोनों थे। बीरबल ने आगे कहा, कल सुबह जब दरबार बैठेगा उस व्यक्ति का सच सबके सामने होगा। लेकिन जहां पनाह, अगर मैं गलती करूं तो मुझे हमेशा के लिए दरबार से निकाल दीजिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, कल का दिन तय करेगा कौन वफादार और कौन गद्दार। दरबार खत्म हुआ, पर सवाल हवा में तैरता रहा। क्या वाकई झूठ अब दरबार के भीतर तक पहुंच चुका है? अगले दिन सुबह का दरबार असामान्य रूप से साइलेंट था। हर दरबारी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। सब जानना चाहते थे कि वो कौन है जिसने झूठ और साजिश का जाल दरबार के अंदर फैलाया। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, आज का दिन वही है जिसका तुमने जिक्र किया था। अब दरबार जानना चाहता है, वो गद्दार कौन है? बीरबल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बोला, जहां पनाह, आज किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, सच खुद बोलेगा। इतना कहकर उसने दरबार के बीच में एक छोटा सिल्वर मिरर रख दिया। इस आईने में कोई जादू नहीं है, बीरबल बोला, लेकिन जो भी इसके सामने खड़ा होगा उसके चेहरे पर वही भाव आएगा जो उसके दिल में है। सारे दरबारी बारी बारी से आगे आए। किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर घबराहट, किसी पर नकली हंसी। बीरबल सबको ध्यान से देख रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने गद्दार पहचान लिया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी नहीं, लेकिन वक्त आने वाला है। तभी दरबार का दरवाजा अचानक खुला। एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, खजाने की चाबी गायब है। अकबर चौंक गए। क्या फिर से चोरी? बीरबल बोला, नहीं, इस बार ये चोरी नहीं, इम्तिहान है। सबकी निगाहें
उस मिरर पर टिक गई। और तभी एक दरबारी, महेशदास नाम का, पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखें मिरर से बच रही थी। बीरबल ने कहा, जहांपना, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। महेशदास वही व्यक्ति है जिसने माधव के बेटे को दरबार में आने का रास्ता दिखाया था। महेशदास कांपते हुए बोला, नहीं बीरबल, मैं तो बस। बीरबल ने उसकी बात काटी। बस झूठ बोलना चाहते थे, जैसे हमेशा बोलते आए हैं। खजाने की चाबी तुमने ही उस रहस्यमयी व्यक्ति को दी थी ताकि दरबार में अविश्वास फैल सके। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। महेशदास, तुम्हें हमारी नजरों का भरोसा था और तुमने वही तोड़ा। महेशदास ने सिर झुका लिया। जहांपना, मैं मजबूर था। उसने मेरे परिवार की जान का डर दिखाया था। बीरबल बोला, झूठ डर से नहीं पैदा होता, वो लालच से जन्म लेता है। अकबर ने कहा, सैनिकों, इसे कैद में डाल दो। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक दरबार की दीवारों से एक अजीब सी नीली रोशनी फूटी। बीरबल ने देखा, वही रहस्यमयी व्यक्ति जो सबको भ्रमित कर चुका था, अब उस रोशनी में दिखाई दे रहा था। वो हंसा। बीरबल, तुम्हें लगा तुमने गद्दार पकड़ लिया? वो तो बस मोहरा था। असली खेल तो अब शुरू होगा। अकबर खड़े हो गए। कौन हो तुम असल में? वो बोला, मैं सत्य का दर्पण हूं, जो जब चाहे झूठ को सच और सच को झूठ दिखा सकता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो असली लड़ाई अब शुरू होगी, सच्चाई और भ्रम के बीच। वो व्यक्ति हंसते हुए हवा में विलीन हो गया। पीछे छोड़ गया बस एक रहस्यमयी वाक्य। अगली सुबह दरबार में जो दिखाई देगा वही तय करेगा कौन सच में बीरबल है। अकबर ने हैरानी से कहा, कौन सच में बीरबल है? इसका मतलब क्या? बीरबल ने नीचे देखा। जहांपना, लगता है अब वो मेरा ही रूप लेकर दरबार में आने वाला है। सुबह का समय, पर आज अकबर का दरबार पहले से ज्यादा रहस्यमयी था। सैनिक दरवाजे पर खड़े थे। दरबारियों के चेहरों पर डर और जिज्ञासा दोनों थे। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी, क्योंकि आज बीरबल के आने का इंतजार अजीब था। अकबर ने धीरे से कहा, कल उस रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा था कि असली बीरबल की पहचान मुश्किल होगी। क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा? उसी पल दरबार का दरवाजा खुला और अंदर आए दो बीरबल। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। दोनों की शक्ल, कपड़े, आवाज, सब एकदम एक जैसे। पहला बोला, जहांपना, मैं असली बीरबल हूं। दूसरा बोला, नहीं जहांपना, ये झूठा है, मैं असली हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरान होकर कहा, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो मुझे ये बताओ कि असली कौन? दोनों एक साथ बोले, वही जो आपकी सेवा में हर वक्त सच्चाई के साथ खड़ा रहा। अकबर ने धीरे धीरे दोनों के पास जाकर कहा, तो फिर एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े रहस्य पर भरोसा दूं तो तुम क्या करोगे? पहला बीरबल बोला, जहांपना, मैं उसे अपनी जान देकर भी सुरक्षित रखूंगा। दूसरा बोला, जहांपना, मैं उसे किसी को भी नहीं बताऊंगा, चाहे सच छिपाना ही क्यों न पड़े। अकबर सोच में पड़ गए। दोनों जवाब सही लग रहे थे, लेकिन फर्क नजर नहीं आ रहा था। तभी असली बीरबल, यानी उनमें से एक, मुस्कुराया। जहांपना, इजाजत हो तो मैं खुद अपनी सच्चाई साबित कर दूं? अकबर ने कहा, जरूर। बीरबल ने कहा, सच्चाई को पहचानने के लिए राजा की आंखें नहीं, राजा का दिल चाहिए। और फिर उसने अकबर से पूछा, जहांपना, जब मैं पहली बार दरबार में आया था तो आपने मुझे क्या कहा था? अकबर ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था, बीरबल, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा दिल दरबार की ताकत बनेगा। असली बीरबल बोला, तो आज भी वही दिल कहेगा कि कौन असली है। अकबर ने गहरी सांस ली, फिर अचानक बोले, सैनिकों, नकली बीरबल को पकड़ लो। सैनिक दौड़े और दूसरे बीरबल को पकड़ लिया। वो हंसा, बहुत बढ़िया। अकबर, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही चुना है? अकबर बोले, हां, क्योंकि झूठ कभी दिल की बात नहीं दोहरा सकता। वो रहस्यमयी व्यक्ति अब अपने असली रूप में आ गया। चेहरा धुने जैसा, आंखें लाल और आवाज ठंडी। तुम जीत गए बीरबल, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बीरबल बोला, तुम्हारा खेल खत्म होता है वहीं जहां सच्चाई शुरू होती है। वो बोला, नहीं बीरबल, अब सच्चाई ही मेरा हथियार बनेगी, क्योंकि अगले चांद की रात को तुम्हें खुद अपने ही खिलाफ लड़ना होगा। इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गया और पीछे छोड़ गया एक रहस्यमयी काला सिक्का जिस पर खुदा था, सत्य का श्राप। बीरबल ने सिक्का उठाया और कहा, जहांपनाह, अब ये सिर्फ झूठ की नहीं, किस्मत की लड़ाई होगी।